हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 309 है। आप पार्ट नंबर 308 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 लेकर हो रहा है यहाँ पर 126 हो रहा है, 126 लेकर हो रहा है यहाँ पर 117 हो रहा है, और 117 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 17 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 51 आ जाएगा। देखिए तो 17 में क्या करते हैं, 17 में 3 से गुना करते हैं, तो 17 3 कितना होता है, 51 होता है। और देखिए 51 आ गया, 51 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 42 लिख रहे हैं, तो 51 में क्या करेंगे, 51 में आपको 9 को माइनस कर लेते हैं, कितना देगा 42 आ गया। और 42 ले क्या करेंगे, तो 42 ले 126 आ रहा है, तो 42 में क्या करते हैं, तो 42 में आपको 3 से गुना करेंगे। जब 42 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 126 आ जाएगा। और 126 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 117 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 117 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 126 में क्या करेंगे, तो 126 में आपको यहाँ पर क्या करेंगे, 9 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। उसी प्रकार से 117 से आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर अगला संख्या आ जाएगा। देखिए तो 117 में क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 से गुना किया है, फिर 9 माइनस किया है, फिर 3 से गुना किया है, 9 माइनस किया है, तो आपकी बात क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी 117 में 3 से गुना करेंगे। जब 117 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 351 आ जाएगा, कितना क्या 351 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 351 हो जाएगा। तो 351 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 42 जो है आपको 7 ले समित है, और 110 जो है आपको 11 से समित है, और यहाँ पर 132 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो क्या लिख रहा है, तो बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे, क्योंकि यानी छोटी संख्या को क्या करेंगे कि बड़ी संख्या आ जाएगा। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 42 आ जाएगा। देखिए तो 7 के क्या करते हैं, तो 7 को यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, ठीक 7 के जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 7 होते 49 होता है, कितना होता है यहाँ पर 49 होता है, कितना होगा देखिए यहाँ पर कितना आएगा 49 आ जाएगा। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 आ गया, और 49 में क्या करते हैं, 7 को माइनस करते हैं, किसको 7 को, जो जिससे देखिए जिससे आपको स्क्वायर किया है उसको माइनस करेंगे। देखिए तो 7 से 49 हो गया, 49 में 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 42 आ गया, कितना आ गया 42 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 लिखा है, 11 से आपको 110 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर करते हैं 11 को, 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, जब 11 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है, कितना आता है 121 आता है। और 121 में क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को माइनस कर, कितना 11 को, सॉरी यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे। जब 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 110 आ गया। देखिए 110 आ गया, कितना आएगा 110 आ जाएगा। ठीक 110 आपको ये वाला दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, यानी कि इसमें माइनस करेंगे कि यहाँ पर कितना 132 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को रखते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए 12 को रखते हैं, ठीक 12 को स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 144 आता है, कितना आता है 144 आता है। और 144 में क्या करते हैं 12 को माइनस करते हैं, जब 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 में से 2 जगह तक कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 1 जगह तक कितना बचेगा 3 बचेगा, और एक कम 1 हो गया, कितना आएगा 132 आएगा, कितना आएगा 132 आएगा। यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक, देखिए इसका मतलब होगा कि 12, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 12 हो जाएगा, क्या होगा 12 होगा। तो 12 के क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 144 में से क्या करते हैं 12 को माइनस करेंगे 132 आ गया, कितना का 132 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखेंगे किस ऑप्शन में 12 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यदि MAD बराबर 56 CAT बराबर 80 है तो यहाँ पर DEN बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि देखेंगे कि यहाँ पर AMD जो है ना, देखिए AMD किस प्रकार से आपको 56 को लिख रहा है, उसी प्रकार से CAT को आपको यहाँ पर 80 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी कुट भाषा में क्या करेंगे यानी DEN को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपको 56 को लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर M हो गया, MAD लिख रहा है, क्या लिख रहा है MAD हो जाएगा, यहाँ पर D लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है आपको 56 लिख रहा है। तो 56 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर M का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 13 आता है, और यहाँ पर A का स्थानीय मान कितना होता है 1 पाता है। उसी प्रकार से D का स्थानीय मान कितना होता है, तो D का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 4 पाता है, कितने पर 4 पर। इसको क्या कर रहा है, इसको 56 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपस में जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे 13 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 13 को 1 को जोड़ेंगे तो 14 हो गया, कितना गया यहाँ पर देखिए 14 हो गया, और 14 में क्या करेंगे 14 में 4 से गुना कर देंगे तो 14 चौके देखिए 14 चौके कितना होता है, यहाँ पर 56 होता है, कितना होता है देखिए 56 होता है, कितना होता है 56 होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर 13 यानी M का स्थानीय मान 13 हो गया, A का स्थानीय मान 1 हो गया और 4 का स्थानीय मान कितना गया, यहाँ पर D का स्थानीय मान 4 आ गया। यहाँ पर देखिए जो पहला 2 है ना, यानी 13 को 1 को क्या करेंगे जोड़ेंगे और 4 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो आपको 56 आ जाएगा। देखिए आपको 56 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखते हैं, यानी CAT को 80 किस प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए तो C हो गया, ए हो गया, यहाँ पर T हो गया, इसको क्या लिख रहा है आपको 80 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 80 लिख रहा है। तो 80 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए C का स्थानीय मान 3 होता है, यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 होता है, T का स्थानीय मान 20 होता है। इनको क्या करेंगे, इनको भी उसी प्रकार से रखेंगे, इनको आपस में जोड़ लेते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर लेंगे। 3 1 4 हो गए और 4 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 हो गए और 4 में क्या करते हैं 20 ले गुना करते हैं तो कितना आएगा 20 चौके कितना आता है 80 आता है, कितना आता है 80 आता है। तो देखिए यहाँ पर 80 लिखा हुआ है ना, 80 लिखा है। उसी प्रकार से DEN को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर D लिख रहा है, D हो गया, E हो गया और यहाँ पर N हो गया। देखिए D का स्थानीय मान कितना होता है, D का स्थानीय मान 4 होता है, यानी E का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है, यानी N का स्थानीय मान कितना होता है 14 होता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको आपस में जोड़ लेते हैं और इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे। देखिए 5 4 कितना का 9 हो गया, कितना का 9 हो गया और 9 में क्या करेंगे 14 से गुना करेंगे। जब 9 में 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, कितना का 126 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, DEN को क्या लिखेगा 126 लिखेगा, तो 126 यानी DEN को क्या लिखेगा 126 लिखेगा। तो 126 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए। देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन यानी विकल्प दिए, इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी असंगत है। उसी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ना एक अलग दिख रहा है यानी असंगत दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, यहाँ पर D लिख रहा है, D लिख रहा है, D से क्या हो रहा है H हो रहा है, H लेके आ रहा है यहाँ पर L हो रहा है, L से क्या हो रहा है यहाँ पर P हो रहा है और P से क्या लिख रहा है यहाँ पर T लिख रहा है। एक किस प्रकार से आपस में लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए D से क्या लिख रहा है यहाँ पर यानी H लिख रहा है। ठीक H ले क्या लिख रहा है यहाँ पर P लिखा है, P से क्या लिखा है यहाँ पर P लिखा है, L लिखा है और यहाँ पर T लिखा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए D में क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं। जब D में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर L आ जाएगा और L में क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं, देखिए H आ गया, सॉरी यहाँ पर D से क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे तो H आ जाएगा और H में क्या करते हैं, H में आपको 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना L आ जाएगा, कितना क्या L आ जाएगा। उसी प्रकार से L से क्या लिख रहा है यहाँ पर P लिख रहा है, तो L में क्या करेंगे, L में आपको 4 को जोड़ देंगे तो P आ जाएगा और P में क्या करेंगे यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या T आ जाएगा, कितना क्या T आ गया। यानी क्या क्या कि H देखिए यहाँ पर DHLPT यानी सब में क्या कर 4 4 को अगले जोड़ेंगे तो अगला अगला यानी अक्षर आ रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यू से क्या लिख रहा है Y लिख रहा है, यू से Y लिख रहा है तो यू में क्या करेंगे 4 को जोड़ देते हैं। जब यू में 4 को जोड़ देंगे ना तो कितना है Y आ जाएगा और Y से देखिए क्या लिख रहा है C लिख रहा है तो Y में भी क्या करेंगे, Y में भी आपको 4 को जोड़ देते हैं, कितना क्या C आ जाएगा। और C देखिए C से क्या लिख रहा है G लिख रहा है तो C में क्या करेंगे, C में आपको 4 को जोड़ देंगे, कितना क्या यानी G आ जाएगा और G में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर किया जाएगा, कितना का किया जाएगा यानी 4 को जोड़ने पर, यानी दोनों को देखिए A और B को आपस में 4 4 को जोड़ने पर अगला अगला अक्षर आ रहा है। उसी प्रकार से तीसरा को देखते हैं।
देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर तीसरा में क्या दिए, यहाँ पर आर दिए, आर से क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं। तो आर में क्या करेंगे, आर में आपको 4 को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। और भी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जेड लिख रहे हैं। तो भी में क्या करेंगे, भी में आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, जेड आ जाएगा। और जेड ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डी लिख रहे हैं। तो डी में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या, यानी देखिए यानी जेड में भी 4 को जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एच लिख रहे हैं। तो डी में सॉरी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं। तो डी में क्या करेंगे, डी में आपको 4 को जोड़ेंगे। देखिए जब डी में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डी को छोड़ देंगे तो डी ई एफ जी एच कितना क्या, एच ना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एच आ रहा है, क्या रहा है, एच आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं। आपको क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। तो हमको क्या जोड़ रहा है, यानी 3 जोड़ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, क्योंकि हमको 4 जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 3 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, तभी आपको जी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है। उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखते हैं। तो जब ऑप्शन डी में ए से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ई लिख रहा है। तो ए में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यहाँ पर ई आ जाएगा। और ई से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आई लिख रहा है। तो ई में भी क्या करेंगे, आपको 4 को जोड़ देंगे तो आई आ जाएगा। आई से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एम लिख रहा है। तो यानी आई में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो एम आ गया। और एम से क्या करेंगे, यहाँ पर यू लिखा है, यानी क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी एम में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी यू आ जाएगा। कितना का, यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको उसी तरह से बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत दिख रहा है। यानी 3 एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग दिख रहा है, तो कौन सा अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अलग कौन से दिख रहे हैं। देखिए इसमें सब में क्या कर रहा है, 4-4 जोड़ रहा है, यानी बी में भी 4-4 जोड़ रहा है, डी में भी क्या कर रहा है, 4-4 जोड़ रहा है। इन तीनों देखिए, तीनों क्या होगा, एक समान दिख रहा है, यानी सब में 4-4 जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 4-4 जोड़ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या कर रहा है, 3 को जोड़ रहा है। यानी डी में 4 को जोड़ेंगे तो एच आता है। यहाँ पर कितना आता है, एच आता है। जब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहा है, यानी इसका मतलब इसमें 3 जोड़ रहा है। यानी डी में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। कितना है, जी आ जाएगा। तो यही आपको क्या हो जाएगा, असंगत हो गया। यही क्या हो जाएगा, असंगत हो गया। यानी यही तीनों से आपको अलग है, यानी विषम आपको यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, असंगत है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको क्या दिए, यहाँ पर 3 शब्द दिए, यानी गाजर दिए, गोभी दिए और सब्जी दिए। इन तीनों शब्दों में आपस में बताना है कि किस प्रकार से आपस में सम्मिलित है और कौन सा इन 4 वेन डायग्राम में से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे कि आपको कौन सा आपको आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहे थे, यहाँ पर सब्जी दिख रहे, क्या दिखे, सब्जी हो गया, गोभी हो गया और यहाँ पर गाजर हो गया। तो सबसे कॉमन आपको सब्जियां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब्जियां दिख रहा है। तो सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सब्जियां को रखते हैं। ये क्या होगा, यानी सब्जियां होगा, क्या होगा, सब्जी होगा। सब्जी के अंदर में ही आपको गोभी आते हैं और यहाँ पर सब्जी के अंदर में भी आपको गाजर आते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए गोभी हो गया, क्या होगा, गोभी हो गया। और यहाँ पर क्या रखेंगे, गाजर को रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, गाजर हो गया, क्या होगा, गाजर हो गया। जैसे में देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखेगा, सब्जी होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, यहाँ पर सब्जी हो गए। और सब्जी के अंदर में क्या आते हैं, गोभी आते हैं। तो देखिए सब्जी के अंदर में क्या होगा, गोभी हो गया। और गोभी सब्जी के अंदर में ही आपको कहते हैं गाजर भी आते हैं। तो सब्जी के अंदर में कहते हैं यहाँ पर गाजर हो गया। देखिए इस तरह का आपस में सम्मिलित होगा और इस तरह का भी आपको वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको 3 प्रश्न आकृति दिया है, ठीक। इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक यानी लुप्त संख्या पूछे, ठीक। तो लुप्त संख्या की जगह पर देखेंगे ये तीनों आकृति में से कहाँ दिए है। देखिए लुप्त संख्या आपको कहाँ दिए, यहाँ पर दिए, ठीक। इसी को बताना है कि इसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले आपको 2 आकृति में देखेंगे कि यहाँ पर 20 किस प्रकार से लिख रहा है, यानी यहाँ पर 13 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर यानी लुप्त संख्या की जगह पर रखेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला आकृति में देखते हैं, यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पर 13 लिखा है। इन चारों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या 20 आएगा, नहीं आएगा। और घाट माइनस भी करेंगे तो क्या 20 आएगा, नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे, लॉजिक को लगाते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 27 लिखा, यहाँ पर 18 लिखा, इनको आपने सामने क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। आमने सामने आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 27 हो गया, 27 हो गया, 27 प्लस कितना करते हैं, 18 को आपस में जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 12 को और 13 को आपस में इसको भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे और यहाँ पर कितना का 13 का, देखिए कितना का 13 गया।
फिर प्लस कितना है 12 गया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 45 है गया, और यहाँ पर माइनस कितना है 13 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है 25 हो जाएगा। इन दोनों में से देखिए 45 में से 25 को घटाएंगे तो कितना है, देखिए 20 है गया। कितना है 20 है गया। तो देखिए वही वाला बीच वाला संख्या 20 है गया ना। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरा आकृति को भी देखते हैं। दूसरा आकृति में क्या लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है, यानी आमने सामने क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए 16 हो गया, फिर प्लस में कितना करते हैं 12 को करते हैं, फिर 12 हो गया और 16 हो गया, फिर बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर भी आमने सामने को जोड़ेंगे, यानी 6 को 9 को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 प्लस कितना हो गया 9 हो गया। इन दोनों को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 16 और 12 को जोड़ेंगे, 16 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 28 आ गया। कितने का 28 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 6 कितना होता है 15 होता है, ये माइनस कर लेंगे, यानी 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 13 आ जाएगा। कितना आएगा 13 का। देखिए ये वाले बीच वाली संख्या आपको 13 दिया है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आकृति को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10 को और 11 को आमने सामने जो दिया है उसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिया 10 दिया है, 10 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया। कितना का 11 गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर माइनस करेंगे। कितना दिए यहाँ पर देखिए 4 दिए और यहाँ पर 5 दिए, तो 4 देखिए यहाँ पर 4 हो गया, फिर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया। कितना का देखिए 4 और 5 दिया ना, यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 5 को रखेंगे। ये देखिए इसको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में दो यानी बीच में क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए तो 11 को और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना 21 आ गया, और यहाँ पर 5 4 कितना गया 9 हो गया। इनको क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे। जब यहाँ पर 21 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। इस प्रश्नवाचक की चिन्ह जो दिया है ना, इस प्रश्नवाचक की चिन्ह पर आपको 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्रिकेट जो है ना आपको 11 से समझते हैं। बताना है कि कबड्डी जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं खिलाड़ी को रखते हैं। ठीक क्या लिखेंगे, यानी खिलाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर खिलाड़ी हो गए। देखिए क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। कितने होते हैं 11 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यानी कबड्डी में जो है ना एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर 7 होता है। कितने होता है 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर भी क्या रखेंगे खिलाड़ी को रखेंगे। क्या रखेंगे खिलाड़ी को रखेंगे। जैसे में देखिए यानी क्रिकेट के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार के कबड्डी के खिलाड़ी यानी कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर आपको 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं 7 को खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी जो है ना आपको 7 ले समझ हो जाएगा। तो 7 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिए। इन अक्षर श्रृंखला बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर रखेंगे। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, ये जो श्रृंखला अक्षर का दिया ना उसको क्या करते हैं सबसे पहले काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे इसमें कितना दिया हुआ। ठीक देखिए जो आपका अक्षर लिखा है उसको भी गिनेंगे, जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे, यानी दोनों को गिनना है। ठीक देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें कितने दिए श्रृंखला, कितने आपको 20 दिए। कितने दिए 20 को दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब 20 को दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 रखेंगे, और 20 को क्या करते हैं 20 दिए, और 20 को क्या करेंगे यहाँ पर 5 में भाग करते हैं। 5 को कितना होता है 20 होता है। यानी देखिए 5 के हिसाब से 4 भाग में इसको बांटेंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। एक भाग में बांट लिए, 1 2 3 4 5 2 भाग में बांट लिए, यानी 1 2 3 4 5 3 भाग में बांट लिए। और देखिए 4 भाग में देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में क्या आना चाहिए आपको सेम आना चाहिए। ठीक क्या होना चाहिए यहाँ पर चारों में सेम आना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन ए को देखेंगे, तो ऑप्शन ए को यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर एम आ गया है। और यहाँ उसी प्रकार से अगर दूसरा में रखिएगा, देखिए जब ऑप्शन ए में यहाँ पर एम आ गया, ठीक एम रखेंगे, और दूसरा में कर दिए यहाँ पर सी दिए, यहाँ पर सी दिए। देखिए बी और ए आ गया, तो बी ए आ गया, तो सी ए आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि हमको चारों में से लाना है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए एम आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं एम रखते हैं, यहाँ पर भी क्या रखेंगे एम रखेंगे। देखिए बी ए एम, तो बी ए एम होना चाहिए, तो बी यहाँ पर होना चाहिए ना, नहीं हो रहा है। ठीक क्या हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी को देखते हैं।
ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एम लिख रहा है, एम रखेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर बी रख रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, यहाँ पर हम ई रखेंगे, क्या रखेंगे, ई रखेंगे। और यहाँ पर देखिए एम रख रहा है, यहाँ पर एम को रखेंगे, और यहाँ पर भी क्या रखे, एम रख रहा है। देखिए अब अगला संख्या को देखिए, यहाँ पर तीसरा में तो रख लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए ए, देखिए बी ए एम डी एल, देखिए बी ए एम हो गया ना, बी ए एम हो गया। फिर देखिए बी ए एम तीसरा और दूसरा दोनों में मिल रहा है। और उसी प्रकार से देखिए ई एल मिल रहा है, यहाँ पर डी एल मिल रहा था, यहाँ पर ई एल मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए बी ए एम हो गया, यहाँ पर एफ एल मिल रहा है, ठीक, बी ए एम हो गया, और यहाँ पर जी एल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसे लॉजिक लगाया है, क्या लगाया है, लॉजिक लगाया है। देखिए किस प्रकार से लगाया है, तो यहाँ पर सब में एक समान मिल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर ई लिख रहा है, ई से क्या लिख रहा है, यहाँ पर एफ लिख रहा है, एफ से क्या लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है। यानी एक अक्षर को बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, एक अक्षर को बढ़ा रहा है। यानी इसमें क्या कर रहा है, एक अक्षर, और इसमें भी क्या कर रहा है, एक अक्षर सब में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। देखिए तो चारों विषय में आ गया ना, यहाँ पर बी ए एम हो गया, यहाँ पर डी एल हो गया, फिर बी ई एम आ गया, ई एफ आ गया, यानी सब में एक को जुड़ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको यानी यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दी है जो कि प्रतीक है, और यहाँ पर अक्षर भी है। इन दोनों का यानी क्या दिया, यहाँ पर श्रृंखला दें। इन श्रृंखला में बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में यानी दाएं सिरे से 7वें तथा बाएं सिरे से 5वें तत्व के बीच में कितने प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाएं से लेकर दाहिने तक यहाँ पर एक क्या दिए, क्या दिए, यहाँ पर श्रृंखला दिए, क्या दिए, श्रृंखला दिए, जो कि अक्षर भी हैं और यहाँ पर प्रतीक भी है, क्या है, प्रतीक भी है और यहाँ पर अक्षर भी हैं। क्या दिए, यहाँ पर श्रृंखला दे दिया, ठीक, क्या दे, श्रृंखला दिया, ठीक, श्रृंखला दिए, अक्षर और प्रतीक दोनों है। आपको सवाल यहाँ पूछा है कि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में यानी दाएं सिरे से 7वें, देखिए दाहिने सिरे से 7वें, तो दाहिने से कौन है, यानी दाहिने से इधर दिख रहा है, ठीक, दाहिने से क्या है, 7वां। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां गया, यानी दाहिने से क्या गया, 7वां गया, दाहिने से 7वां, ठीक, दाहिने से 7वां। और यहाँ बाएं सिरे से 5वें, तो बाएं सिरे से कितने, 5वां गया, तो बाएं इधर से यानी कि है 5वां है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5वां हो गया, यहाँ पे क्या जगह 5वां हो गया, कितना गया, 5वां गया, बाएं सिरे से 5वें, 5वां हो गया। तत्व, देखिए यहाँ पर तत्व के बीच में कितने प्रतीक हैं। अब बोल रहा है कि 5वें और यहाँ पर 7वें, देखिए दाहिने से कह दिए 7वें दिए और बाएं से कह दिए 5वें दिए, इन दोनों के बीच में आपको प्रतीक को बताना है कितने प्रतीक हैं, ठीक। देखिए के और एस क्या दिख रहा है, के और एस के बीच में कितने प्रतीक दिख रहा है, इसमें कितने प्रतीक दिख रहा है, देखिए इसमें कितने प्रतीक दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी एंड एक क्या हो गया, प्रतीक हो गया, और यहाँ पर हच जो हो गया एक प्रतीक हो गया, एम एल क्या है, यहाँ पर अक्षर है, तो प्रतीक आपको पूछा है ना कि प्रतीक यानी कितने प्रतीक हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतीक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया है, यहाँ पर 2 हो गया, यानी कितने प्रतीक दिख रहे हैं, 2 प्रतीक हैं, कितने, 2 प्रतीक हैं। तो यहाँ पर क्या जगह प्रतीक हो गया, कितने, 2 प्रतीक है, तो 2 प्रतीक देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए कथन बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष दिए, कथन निष्कर्ष से प्रश्न दिया है। कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि देखिए सभी हथौड़े क्या है, घर है, सभी जो हथौड़े हैं क्या है, घर है। तो क्या करते हैं, कथन को जिस प्रकार से बोल रहा है उसको हम डायग्राम को बनाएंगे। देखिए सभी बोल रहा है कि सभी हथौड़े क्या है, घर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हथौड़े के रखते हैं। देखिए क्या होगा, सभी हथौड़े, तो सभी मान लीजिए हथौड़े, सभी हथौड़े क्या है, यहाँ पर घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर को रखते हैं, क्या रखें, घर, घर के अंदर में क्या है, सभी हथौड़े गए। ये दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि सभी घर बादल हैं, लेकिन सभी जो घर हैं क्या है, बादल है, यहाँ पर क्या रखते हैं, बादल को रखते हैं, क्या है, बादल है। देखिए जिस प्रकार से आपको कथन बोल रहा था उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से देखना होगा, ठीक। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहला में कि कुछ बादल हथौड़े हैं, कुछ जो बादल है ना हथौड़े हैं। देखिए बादल के अंदर में ही आपको हथौड़ा दिख रहा है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर में ही कुछ आते हैं,
क्या होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, तो दूसरा देखिए यहाँ बोल रहा है कि सभी हथौड़े बादल हैं, यानी सभी जो हथौड़े हैं ना बादल हैं। देखिए तो यहाँ पर सभी हथौड़े के, देखिए सभी हथौड़े क्या है, बादल के अंदर दिख रहा है, यानी बादल के अंदर में क्या दिख रहा है, बादल के अंदर में देखिए सभी हथौड़े दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब दूसरा भी सही बोल रहा है, दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों निष्कर्ष सही होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए में दिख रहा है नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं, यानी ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी में निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसमें संख्याओं का सेट, यानी प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के एक, यानी संख्या के सबसे ज़्यादा समान है, यानी यहाँ पर दिए गए सेट हैं। देखिए पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको प्रश्न में बोल रहा है कि जो दिए गए सेट है ना, जिस प्रकार से आपस में तीनों संबंधित हैं, ठीक यानी समान है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ना ये दिए गए सेट जैसा ही संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो दिए गए सेट है ना ये आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 6 हो गया, 30 दिया है और यहाँ पर 9 दिया है, यानी क्या दिया, 90 दिया है। इन दोनों को आपस में देखते हैं, इन तीनों को देखते हैं किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर 6 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है और यहाँ पर 90 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 90 लिख रहा है। ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 30 और 90 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 30 हो गया, फिर गुना क्या करते हैं, 30 और गुना, यहाँ पर गुना करते हैं, ठीक 30 को और गुना 90, यानी क्या दिया, यहाँ पर 30 दिया है, कितने 30 दिए, यानी देखिए 6 को और 30 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और 2 से क्या करते हैं, भाग कर लेंगे। जिससे में देखिए तो यहाँ पर क्या गया, तो 18 कितना देगा, यहाँ पर 36 18 का, यानी 180 आएगा और 180 आएगा, ठीक 180 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी 90 आ गया, कितना आ गया, 90 आ गया। यानी इसका मतलब क्या आ गया, देखिए यहाँ पर दोनों को देखिए 6 को और 30 को आपस में गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो तीसरी संख्या यानी 90 आ रहा है, क्या आ रहा है, तीसरी संख्या देखिए यहाँ पर 90 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है इसी प्रकार के जैसा, यानी इसी के जैसा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको यानी इस प्रकार से ही दिखेगा, इस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन इस प्रकार के डी के से देखते हैं, क्या करें, डी को देखेंगे, ऑप्शन डी से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी आ गया। ऑप्शन डी में क्या दिया, यहाँ पर 8 दिए, 8 दिए, यहाँ पर 48 दिए, ठीक, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, 192 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 192 लिख रहा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिए, 8 दिया, ठीक, 8 को और यहाँ पर क्या करेंगे, 48 लिखा है, 8 को 48 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 ले और 48 ले गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या, देखिए तो यहाँ पर 300 कितना है, 348 आएगा, 348 आएगा, कितना 8 में 48 ले गुना करेंगे तो 300 कितना है, 48 आएगा और 348 में 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, कितना आएगा, 192 आ जाएगा, किस 192 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में आज देखिए यहाँ पर किस प्रकार से 92 आएगा ना, देखिए तीसरी संख्या क्या आएगा, 92 आएगा, कितने, तीसरी संख्या 92 आएगा, 192 का है। देखिए यहाँ पर 6 को देखिए जो दिया गया सेट जा उसी जैसा ही आपको क्या ऑप्शन डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। यानी कि 6 को 3 को 30 को आपस में गुना करने पर तीसरी संख्या है, यानी गुना करके 2 से भाग करेंगे तो तीसरी संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी, यानी डी जो है ना, डी में तो डी में क्या दिख रहा है, डी में आपको 48 और यहाँ पर 8 को आपस में गुना करेंगे, 2 से भाग करने पर तीसरी संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की उचित दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक आपको क्या दिए, यानी रेखा दिया है, मान लीजिए यहाँ पर एक आकृति दी है। इन आकृति को क्या करते हैं, दर्पण में देखेंगे तो 21 प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो आकृति लिखा है उसको दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको दर्पण रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको दर्पण रखते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं दर्पण को रखेंगे। जब दर्पण में आपको वाई को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो वाई आपको उसी प्रकार से दिखेगा। अगर ए को दर्पण में देखिएगा तो ए उसी प्रकार दिखेगा, डब्ल्यू देखेगा तो डब्ल्यू भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन आर को अगर हम दर्पण में देखेंगे आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, यहाँ पर ओ को जब दिखेगा दर्पण में तो इस प्रकार से दिखेगा, और एन का जब दर्पण में दिखेगा तो ये सीधा एन दिख रहा है, लेकिन आपको क्या दिखेगा, आपको इस प्रकार से एन दिखेगा, क्या इस प्रकार से एन दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है,
तो इस आकृति को और हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति है। इस तरह का जो छवि है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का छवि किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है, यानी इसमें ए ना गया, ठीक है, यहाँ पर ए ना गया तो ए नहीं होगा। यहाँ पर वाई आ रहा है, लेकिन देखिए डब्ल्यू क्या लिख रहा है, डब्ल्यू आपको एम की तरफ लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी चौथा में भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर आपको इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।